सबको जय मसीह की। हालेलुया। फिर से परमेश्वर ने एक बार मुझे अपने सेवक का मौका दिया। मैं उस खुदा का दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि आपके बहुत सारे वीडियो अच्छे रहते हैं, मुझे इनकरेज किया। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आपसे कुछ वचन शेयर करने के पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा एक ही इंटेंशन रहता है कि सच्चाई जो है वो आप पे प्रकट हो। तो ऐसा मत समझिए कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा टारगेट करने का काम नहीं है, किसी को दोष लगाने का मेरा काम नहीं है। मेरा काम है खुदा के सच्चाई से आपको वचन सुनाने का। तो प्लीज़ इस वचन को, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरा टारगेट करने का काम नहीं है। न्याय का काम खुदा का है। हर किसी को न्याय के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे खड़ा रहना है। तो प्लीज़ ये मत समझिए कि मैं किसी को टारगेट ना हूँ। हालेलुया। आज वचन जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है, प्लीज़ मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, एक विश्वासी का मन क्यों भटक रहा है। आइए हम वचन निकालेंगे। नीति वचन का 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन जो है वो दाऊद का बेटा सुलेमान राजा ने लिखा है। उसने अपने अनुभव बताए हैं। सुलेमान राजा दाऊद राजा का बेटा था और परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा ओहदा दिया था। परमेश्वर का भवन बनाने के लिए दाऊद राजा को पहले कहा था, लेकिन दाऊद राजा भवन बनाने के पहले ही बहुत सारी लड़ाई कर चुका था, बहुत सारा लहू बहा चुका था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब तू मेरा भवन नहीं बनाएगा और तेरा बेटा सुलेमान राजा बनाएगा। आप मुझे बताइए, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला खुदा सुलेमान राजा को उसने सिलेक्ट किया और उसने कहा कि मेरा भवन तू बनाएगा। इतना बड़ा ओहदा दिया उसको। आप मुझे बताइए, एक ऐसे व्यक्ति को उसने जो बुद्धि थी परमेश्वर ने, जो आज तक मुझे लगता है किसी के पास बुद्धि नहीं होगी। इतना धन था, आज तक किसी के पास धन नहीं था। आप मुझे बताइए हमें आज क्या सीखने को मिलता है। और ये सुलेमान राजा एंड में संसार में चला गया, उसका मन भटक गया, उसकी जो रखीला थी उसने उसका मन भटका दिया। आप मुझे बताइए हम आज क्या सीख रहे हैं प्रभु में आने के बाद। एक विश्वासी का मन कहाँ भटक रहा है? संसार में भटक रहा है, उसका मन वहीं पे लग रहा है। आप मुझे बताइए, आज बहुत सारी कलीसिया में देखिए, जो प्रभु के दास जब वचन सुनाते तो उनका मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा बताइए? क्योंकि वो संसार में उनका मन है। कोई अपने प्रॉपर्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहे, कोई अपने शॉप के लिए ज़्यादा है, कोई अपने बिजनेस के लिए है। आई एग्री, ये करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अपना परमेश्वर अगर इस धरती पर रखा है तो जो जिम्मेदारी दी वो भी करना है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें सीखना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या सचमुच हम इतनी ज़िंदगी पे इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम संसार के बातों में मन लगा रहे, लेकिन उस खुदा की बात मन लग रही? प्रभु का दास इतनी मेहनत करके वचन हमें बताता है और आज बहुत सारे लोग उसके वचन को हल्के में ले रहे और उसके मन नहीं लग रहा वहाँ पे। और जब उसको पूछेंगे ना कि भाई आपने आज प्रभु के दास ने बताया वचन, आपको समझ में आया क्या? वो हाँ आपको बोलेगा। सारे वचन उसके बाउंस हो रहे क्योंकि उसका मन ही नहीं लग रहा। तो ये क्या हुआ? टाइम पास हुआ। तो हमारा खुदा क्या टाइम पास के लिए बैठा है क्या? आप बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं। मन ही नहीं इनका मन है संसार में। बहुत सारे वचन हैं मन के बारे में,
लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ वचन दिए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए उत्पत्ति अध्याय में आप देखिए सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने कहा था यहाँ पे पाप बहुत बढ़ गया है और मैं इसको विनाश करूँगा। और सदोम और अमोरा में लूत और उसके परिवार रहते थे। परमेश्वर ने लूत को कहा कि तुम्हारा परिवार यहाँ से लेके जा, मैं ये पूरा सदोम और अमोरा नाश करने वाला हूँ। और वहीं पे ऐसा हुआ कि लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम मुड़कर नहीं देखना, और ऐसा हुआ। देखिए उत्पत्ति 19 में देखिए, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, वह नमक का खंबा बन गई। अभी आप मुझे बताइए, जब परमेश्वर ने इनको कहा था मत देखना, तो लूत की पत्नी का ध्यान क्यों गया? उसका मन क्यों था मालूम है? कि उसका मन भटक रहा था, उसका मन उस पैसे में था जो धन वो छोड़ के आई थी। धन था उसका वहां पे। आज एक विश्वासी का धन किधर है भाई? बताइए ना मुझे। और लूत की पत्नी क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। आप मुझे बताइए ना। आज बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते क्योंकि बोलते हमारा मन नहीं लग रहा। कैसे मन नहीं लग रहा है भैया आपका? बहुत सारे लोग देखिए ना, फेसबुक पे पड़े हैं, यूट्यूब पे पड़े हैं, टाइम पास करे, वहां पे उनका मन लग रहा। लेकिन उस खुदा, जिस खुदा ने उसको बनाया, हाँ, उस खुदा ने, परमेश्वर ने अपने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता से बनाया, लेकिन उस व्यक्ति का उस खुदा के साथ मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा बताइए? क्योंकि उनका मन ही नहीं परमेश्वर के साथ। अगर मन होता तो लगता ना। मैं 90% लोग कहूंगा उनका मन आज परमेश्वर की ओर से नहीं है, उनका भटक गया मन। 10% लोग हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, रियली वो परमेश्वर की यहाँ पे सीरियसली है। बाकी 90% लोग टाइम पास के लिए कलश में आते हैं और टाइम पास के लिए चले जाते हैं। उनका कोई परमेश्वर के साथ लेन देन नहीं है, उनके वचन के साथ कोई तालमेल नहीं रहता। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं चलता। बहुत सारी कलश में देखिए मोबाइल पे गेम चालू रहती है, खुदा का वचन वहां पे चालू रहता है, ये अपने गेम्स खेलने बैठते हैं। बहुत सारे लोग तो बात करते बैठते हैं क्योंकि इनका मन है ही नहीं। ये बैठे तो कलश में जरूर है, लेकिन इनका मन संसार में चला गया है। कोई दुबई चला गया है, कोई लंदन चला गया है, कोई कहां कहां चला गया। अगर उस व्यक्ति का मन परमेश्वर से भटक गया है तो उसकी उपमा किसके साथ दी जाए? आप मुझे बताइए। लूका के अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, पढ़ के देखिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य के आगमन के बारे में जब कहा, लूका का 17:32, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यहाँ पे भी यीशु मसीह लूत की पत्नी को ही कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, लूत की पत्नी क्या बन गई? नमक का खंबा। हमें आज क्या सीखने को मिलता है? हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो बातें बीत गई इसमें पुराने नियम में, वो हमें कुछ तो सिखाती जा रही है, लेकिन आज लोग सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका मन ही नहीं है। मन भटक गया है। अब उनका मन भटक गया तो भाई उनके मन को क्या करे? बहुत लोग बोलते हैं हम प्रार्थना नहीं कर पाए, हमारा मन ही नहीं लग रहा। क्या कह रहे हैं इन लोगों के बारे में? इन लोगों के बारे में क्या आप बोले और क्या नहीं, बताइए मुझे। हम उस खुदा के पास है जिसने सारी सृष्टियां अपने शब्द से बनाई है, उस खुदा के पास आए हम। मत्ती में भी फिर वापस हम आएंगे। यीशु मसीह ने कहा था बताइए?
मत्ती में ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को शास्त्री और फरीसी के बारे में कहा 15:8, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आज कला से में आए तो सब लोग, कोई शक की बात नहीं है, भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन उनका मन ही नहीं भाई। अगर उन व्यक्ति का मन खुदा के साथ नहीं है तो बस ये हालेलुया करने का, जय मसीह की करने का, पर में हाथ उठा के अपने आप को दिखाने का, लेकिन उनका मन ही नहीं उस खुदा के साथ, तो आप मुझे बताइए उनका मन किधर है फिर? कितनी सीरियस की बात है ये, बहुत सीरियस है। मुझे शौक लगता है ऐसे लोगों को जिनका मन ही नहीं लग रहा। उस खुदा के साथ मन कैसा नहीं लग रहा इनका, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे नहीं लग रहा इनका मन। और बोलते हम 10 साल आए, हम 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो भाई आपको इतने साल आने के बाद भी आपका मन नहीं लग रहा, आपका वचन पे ध्यान नहीं लग रहा, आपका प्रार्थना नहीं हो रहा, बहुत सारा आपका मन भटक रहा है, तो आपका मन किधर है? संसार में। तो संसार में तो आप और मैं है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर दिया है। बताइए ना, यू टेल मी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सीरियसली कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आप मुझे बताइए, सुलेमान राजा जैसे एक व्यक्ति बुद्धिमान होके संसार में चला गया और बैकस्लेट हो गया, तो अगर एक विश्वासी का मन भटकता ही रहेगा तो उस व्यक्ति का क्या हर्ष होगा? आप मुझे बताइए। आज एक व्यक्ति को अंत के समय में सोचना चाहिए कि सचमुच हम उस खुदा के पास आए तो ज़रूर है, लेकिन हमारा मन लगना चाहिए। अगर हमारा मन उस खुदा के साथ है ही नहीं तो मुझे लगता है कि चर्च में आना भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते कि हमने ये मीटिंग अटेंड की, हम इधर भागे, हम उधर गए, हम उधर गए, हम उधर भागे। भाई आप कहाँ भागो मत, आपको भागने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपका मन ही नहीं अगर वचन पे, तो आपका भागना ही व्यर्थ है। मुझे शौक लगता है और मैं शौक होता भी हूँ, क्योंकि कैसे हमारा मन भटक गया बताइए ना। शैतान बहुत चालाक है, उसको पता है अगर इसका मन बाइबल में लग गया तो ये संसार में कभी जाएगा नहीं और इसका ये आगे बढ़ते जाएगा। और जिस खुदा ने आपको और मुझे बनाया उसका इंटेंशन ही कि हम उसके वचन पे चले, एक ही उसका इंटेंशन है, उसका मन हम उसके ऊपर लगे। अगर हमारा मन इधर ही नहीं इस धरती पे, तो स्वर्ग में उस खुदा के पास कैसे जाएंगे? आप मुझे बताइए ना। वचन कहता है कि वो हमारा दूल्हा, हम थे उसकी दुल्हन है। अगर दुल्हन का मन ही नहीं दूल्हे के साथ लगना तो शादी किस काम की? बताइए ना। शादी तो व्यर्थ है, शादी कैसे करेंगे? और बहुत से लोग कहते कि हम उसकी दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है। अरे भाई, आपका वो दूल्हा है और आप उसकी दुल्हन हो, तो आपका मन किधर लगा है? बताइए ना मुझे। आपका मन लगना चाहिए ना उसके ऊपर। देखिए, मेरा काम है आपको सच्चाई से बताना, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज इन वचनों के द्वारा आपने बहुत कुछ लर्न किया है। अभी भी मौका है, उस खुदा के पास आइए, रिपेंट कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरा मन संसार से ना भटकते हुए मेरा मन आपकी तरह लगे। कीजिए प्रार्थना, 100% परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको लेके आएगा। वो तो बैठा है आपकी प्रार्थना सुनने के लिए, वो तो बैठा है आपके लिए। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, उस खुदा के पास आइए और अपना जो मन है उसको दीजिए। जब आप उसको अपना मन देंगे, अपना जीवन देंगे, अब देखिए आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम होंगे, ऐसे ऐसे आशीष आएंगी कि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे।
और उसके साथ जो टाइम स्पेंड करता है ना, मुझे लगता है कि वो सबसे धनवान व्यक्ति है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।